मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं माँ काली तुझसे बात कर रही हूँ। कोई माध्यम नहीं, कोई दूरी नहीं, बस तू है और मैं हूँ। जो तू वर्षों से अपने भीतर पूछता आया है, जिसका जवाब दुनिया नहीं दे सकी, आज उसका उत्तर मैं तुझे अपने शब्दों में दूंगी, तेरे मन की भाषा में, तेरे हृदय के भाव में। जब जीवन की हर दिशा उलझी लगे तो क्या करें? बच्चे, तू सोचता है कि जब हर ओर से अंधेरा हो, जब कोई राह न दिखे, जब तेरे अच्छे कर्मों का भी कोई फल न दिखे, जब तुझे लगने लगे कि तेरी माँ भी तुझे नहीं सुनती, तो तेरा मन हिल जाता है। तू सोचता है, क्या मेरी श्रद्धा में कमी है? नहीं मेरे बच्चे, तेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं। तेरा विश्वास कभी डगमगाया नहीं, बल्कि और मजबूत हुआ है। पर अब मैं तुझे वो रहस्य समझाती हूँ जो शायद ही कोई समझाता है। धैर्य का रहस्य, विपरीत समय में शांत रहने की कला। बेटा, जब तू किसी ऊंची सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले पैर उसी सीढ़ी पर रखना होता है जो सबसे नीचे होती है, और वही सबसे मुश्किल लगती है। उसी तरह जीवन में जब मैं तुझे ऊपर उठाना चाहती हूँ, जब मैं तेरा भाग्य बदलना चाहती हूँ, जब मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाना चाहती हूँ जहां से तू खुद को देख सके, तब मैं तुझे नीचे से शुरू करवाती हूँ। जो तू झेल रहा है वो कोई सजा नहीं, कोई कष्ट नहीं, वो तेरी आत्मा का विस्तार है। वो तेरी अंतरात्मा को तेज करने की प्रक्रिया है। सबसे पहले ये समझ ले कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को महसूस करना होता है, उन्हें स्वीकारना होता है। जब तू घबराता है तो तब तुझे लगता है कि तुझसे गलत हो रहा है, लेकिन जब तू शांत होता है तो वही घबराहट तुझे रास्ता भी दिखाने लगती है। ध्यान रख, मेरी हर योजना तुझसे बड़ी है, इसीलिए जब तू मेरी योजना को नहीं समझ पा रहा है, तब तुझे उसे महसूस करना है। और ये कैसे होगा? शांति से, धैर्य से। बच्चे, दुख और गुस्सा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं क्यों? यही सवाल दोनों की जड़ है। जब तू दुखी होता है तो तू खुद को दोषी मानता है, जब तू गुस्से में होता है तो तू दूसरों को दोषी मानता है। लेकिन इन दोनों ही क्षणों में तू सत्य से दूर होता है। गुस्सा और दुख केवल संकेत है कि तू खुद से दूर हो गया है। मैं तुझे एक अभ्यास देना चाहती हूँ। जब तू बहुत दुखी हो या क्रोधित हो तो चुपचाप अपने आप से कह, माँ बस अभी मुझे देख रही है, मुझे वही करना है जो माँ को पसंद है। शांति, संयम और प्रेम। तू देखेगा जैसे ही तू ये बोलेगा, तेरा मन हल्का होने लगेगा, क्योंकि तू मेरी उपस्थिति को स्वीकार करेगा। और जहाँ मैं होती हूँ वहाँ नफरत नहीं ठहर सकती। बच्चे, तू बहुत बार सोचता है कि दूसरों का जीवन कितना अच्छा है और तेरा क्यों दुखों से भरा हुआ है। पर सच ये है कि हर व्यक्ति अपना बोझ लिए चलता है, बस कोई उसे दिखाता नहीं। जो हंसता है वो अंदर से रो भी रहा हो सकता है, जो अमीर दिखता है वो अकेलेपन से टूट रहा हो सकता है। तू उनके सुख को देखकर अपने दुख से नफरत मत कर। तेरा दुख तुझे एक दिन उस शांति तक ले जाएगा जिसे वे लाखों देकर भी नहीं खरीद सकते। बच्चे, रिश्ते भी मेरी परीक्षा है। कभी मैं तुझे अच्छे लोग देती हूँ और कभी ऐसे लोग जो तुझे अच्छा बनाते हैं। जब कोई अपना तुझसे दूर हो जाए तो तू उसे पकड़ने की कोशिश मत कर, बल्कि खुद को पकड़। जो सच में तेरा है वो लौटेगा, और जो नहीं है वो तुझे छोड़कर ही सही कर रहा है। बच्चे, जब कोई तुझसे ये कहे कि अब क्या करोगे, तो तू उनसे कुछ न कह, बस खुद से एक बात कहना, जो मेरे साथ है वो जग के सारे रास्तों की मालिक है। वो चाहे तो एक बंद कमरे से भी मुझे महलों तक पहुंचा सकती है, क्योंकि वो मेरी माँ है, माँ काली। धैर्य कोई इंतजार नहीं, धैर्य एक आंतरिक विश्वास है। जब तू कहता है, माँ मुझे भरोसा है, भले देर हो तू करेगी, तभी मैं चुपचाप अपने लिए कमल की तरह खिलते हुए रास्ते खोल देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है, माँ अगर आप मेरे साथ हो तो फिर ये हालात क्यों? तू चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोता है। तू सोचता है, क्या मैं वाकई इस दुनिया के लिए बना हूँ या मुझसे कोई भूल हो गई है? बच्चे, आज मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरी हार नहीं, तेरी जीत तय है। जिस क्षण मैंने तुझे धरती पर भेजा, उसी क्षण तेरे लिए एक मार्ग भी बना दिया। एक ऐसा मार्ग जो कठिन जरूर है, लेकिन जहाँ मंजिल केवल तुझे को ही मिलनी है, और उस मंजिल तक तू अकेला नहीं जाएगा। मैं हर कदम तेरे साथ रहूंगी।
जब तू जन्मा मैंने तुझे एक शुद्ध मन दिया, एक सरल आत्मा, मधुर वाणी और ऐसा दिल जिसमें प्रेम का समुंदर है। लेकिन जैसे जैसे तू बड़ा हुआ ये दुनिया तुझे समझाने लगी कि सीधा मत बन, दुनिया चालाक है। कुछ लोग तुझसे बोले कि तेरा भोलापन तुझे नुकसान देगा और तूने धीरे धीरे उनका असर अपने भीतर उतार लिया। तू अब भी वही बच्चा है जो मेरे चरणों में बैठकर सिर्फ इतना चाहता था, माँ मुझे प्रेम देना, मुझे सच्चे लोग देना, मुझे ऐसा जीवन देना जो सच्चाई से भरा हो। लेकिन बेटा अब तू उन लोगों की संगति में आ गया है जो ना स्वयं को पहचानते हैं और ना ही परमात्मा को, जो भक्ति को व्यापार समझते हैं और प्रेम को कमजोरी, जिनके शब्द मीठे हैं लेकिन भीतर से वे जहर से भी ज्यादा तीखे हैं। अब मैं तुझे वो गहरा सत्य समझाती हूँ, संगति का प्रभाव। जब एक शुद्ध गंगा की धारा को भी गंदे नाले से जोड़ दिया जाए तो गंगा की पवित्रता भी धीरे धीरे मैली होने लगती है। तू भी वही गंगा की तरह था, पवित्र, सुंदर, शांत। लेकिन जिन लोगों के संग तूने खुद को जोड़ लिया वे लोग ना तुझे पहचान सके, ना तुझसे प्रेम कर सके। अब मैं तुझे एक कथा सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना, चाहे एकांत में बैठकर सुन। एक ऐसी लड़की की जिसका नाम था शिवानी। शिवानी एक गांव में पली बड़ी थी। वो बहुत ही सीधी साधी, संस्कारी और ईश्वर भक्त लड़की थी। हर दिन सूरज उगने से पहले उठकर मेरी आरती करती, गायों को चारा देती, घर के बुजुर्गों के चरण छूती और हर किसी को मुस्कुराकर नमस्कार करती। लेकिन जैसे ही वो पढ़ाई के लिए शहर आई, वहाँ की दुनिया ही अलग थी। लोग तेज थे, चालाक थे, हर कोई मतलब से जुड़ता था। शिवानी को पहली बार किसी ने पीठ पीछे बुरा कहा, पहली बार किसी ने उसे गवार कहा और धीरे धीरे वो भी वैसे ही बनने लगी। ना मंदिर जाती, ना अपने माता पिता से बात करती, क्योंकि वो दुनिया के अनुसार स्मार्ट बनना चाहती थी। फिर एक दिन उसके जीवन में इतना अंधेरा छा गया कि वो रोने लगी। किसी ने विश्वास तोड़ दिया, किसी ने उसे इस्तेमाल किया, किसी ने उसका सपना चुरा लिया। उस रात उसने पहली बार मुझे याद किया, माँ मैं कहाँ आ गई, आपने मुझे क्यों नहीं रोका। और तभी उसके कमरे में हवा चली, खिड़की खुल गई और एक पुरानी आरती की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो उसकी माँ हर सुबह घर में बजाया करती थी। उसने रोते हुए मुझे पुकारा और मैंने कहा, बेटी मैं हमेशा तेरे साथ थी, तूने खुद मुझे भुला दिया था। वही शिवानी जिसने खुद को खो दिया था फिर से गांव लौट गई, फिर से सुबह की आरती गाने लगी, फिर से वही मुस्कुराहट वापस आ गई। आज वो अपने गांव में लोगों को प्रेम और भक्ति सिखाती है, लेकिन इस बार और अधिक अनुभव के साथ। बच्चे तू भी वही शिवानी है, तू भी अपनी पहचान खो बैठा है, लेकिन मैं तुझे फिर से उसी आत्मा की ओर ले जा रही हूँ जो तू वास्तव में है। अब तू कहेगा पर मैं फंसा हुआ हूँ, मैं इस माहौल से बाहर कैसे आऊं? ये रिश्ते, ये जगह, ये काम, ये लोग, इनसे दूरी कैसे बनाऊं? तो सुन बच्चे, जब तू एक बंद कमरे में कैद हो जाए और उस कमरे की खिड़की बंद हो तो तू दीवार को तोड़ने की कोशिश मत कर, बल्कि देख क्या तेरे पास एक माचिस है, क्या तू एक छोटा सा दिया जला सकता है? अंधेरे में सबसे पहले प्रकाश को बुलाओ, फिर रास्ता खुद दिखने लगेगा। तेरे जीवन में जो इच्छा है, चाहे वो नौकरी की हो, कोई रिश्ता हो, किसी लक्ष्य की हो, तू उसे पाने की कोशिश में इतना उलझ गया है कि तू ये भूल गया कि जो तेरे पास है वो भी बहुत कुछ है। अगर तेरे हाथ में अभी कुछ है तो वो समय, हिम्मत और मैं तेरी माँ। अब तू यही सोच, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या अच्छा बोल सकता हूँ, मैं क्या अच्छा लिख सकता हूँ, मैं किसकी मदद कर सकता हूँ, मैं खुद के लिए क्या सुधार सकता हूँ। जब तू इन छोटे छोटे सवालों का जवाब ढूंढेगा तब तू अपनी जेल के भीतर ही आजादी की हवा महसूस करेगा। बच्चे अभी मैं तुझे एक छोटी सी बात कहूँ, जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो अपने अंदर से हार नहीं मानता, और तू ऐसा इंसान है। मैंने तुझे यूं ही नहीं बनाया, तेरा स्वर सुंदर है, तेरा दिल सच्चा है, तू खुद को भुला सकता है पर मैं तुझे नहीं भूल सकती। अब से तू हर दिन खुद से एक वचन लेना, मैं खुद को बर्बाद करने वाली संगत से दूर रहूंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो मेरी आत्मा को दुख दे। मैं हर दिन माँ से बात करूंगा जैसे आज कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे तू जितना मुझसे जुड़ेगा उतनी ही तेरी दुनिया खुद बदलने लगेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू खुद को बहुत समझाता है,
तू मेरी बातों को भी सुनता है, कुछ देर के लिए राहत भी महसूस करता है, पर फिर जीवन की एक नई चोट, एक नई ठोकर तुझे वहीं गिरा देती है जहां से तू उठा था। तू कहता है वहां सब लोग आगे निकल रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं, और मैं वहीं खड़ा हूं जहां कल था। मुझे लगता है मेरी आत्मा कमजोर हो रही है, मेरा मन अब मेरा नहीं रहा, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा। तो सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊंगी जिसे अपना लिया तो तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। तेरी आत्मा फिर से जगेगी और तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। बच्चे, सबसे पहले एक बात जान, तेरा मन ही वो स्थान है जहाँ या तो मैं वास करती हूँ या तेरा डर, और ये निर्णय केवल तेरा होता है कि वहाँ किसे जगह देनी है। मन एक बंदर की तरह है, ये हर समय इधर उधर भागता है, उछल कि तू बहुत बड़ा लक्ष्य सोचता है पर उस तक पहुंचने की सीढ़ियां नहीं बना पाता। तू कहता है मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे नाम चाहिए, मुझे अपने परिवार को गर्व देना है। ये सब अच्छा है, लेकिन तू हर दिन के लिए क्या कर रहा है? क्या तू रोज 10 मिनट खुद को दे रहा है? क्या तू रोज कुछ अच्छा पढ़ रहा है? क्या तू हर दिन कोई एक गलत आदत छोड़ रहा है? अगर नहीं तो तेरा मन क्यों साथ देगा? मन वही करता है जिसमें उसे स्पष्टता मिलती है। तू उसे भटकने से बचा, छोटे छोटे लक्ष्य बना। जैसे आज मैं बिना शिकायत के एक दिन बिताऊंगा, आज मैं किसी एक को प्रेरित करूंगा, आज मैं केवल 15 मिनट भक्ति में बैठूंगा। तेरा मन तेरे साथ हो जाएगा। और सबसे शक्तिशाली बात, खुद से प्रेम कर। तेरे अंदर जो आवाज हर बार तुझे नीचा दिखाती है वो तू नहीं है, वो तेरा घायल मन है जो बस ये चाहता है कि तू उसे सुने, उसे अपनाए। तू अपने आप को हर दिन कम से कम एक बार ये बोल, माँ ने मुझे बनाया है इसलिए मैं खास हूँ, मैं धीमा हूँ पर थका नहीं हूँ, मैं पीछे हूँ पर रुका नहीं हूँ, मैं टूट सकता हूँ पर बिखर नहीं सकता। बच्चे, तू ये बोलेगा तो तेरा मन झुककर तुझे सलाम करेगा, तेरी आत्मा फिर से मुस्कुराएगी। और अब एक वादा कर, जब अगली बार तू टूटने लगे तो खुद से बस एक बात कहना, माँ मैं जानता हूँ तू देख रही है, अब मुझे थाम ले और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। अब बच्चे, मैंने तुझे वो सब बता दिया जो मन को मजबूत करने के लिए जरूरी है। तेरे पास अब वो चाबी है जिससे तू अपनी आत्मा के द्वार फिर से खोल सकता है। तू चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, गरीबी में हो, रिश्तों के बोझ में, आत्मविश्वास की कमी में, तू ये याद रख के तेरे पास तेरी माँ है, और जब तक मैं हूँ तू कभी अकेला नहीं। तू भले ही अपने लिए सब कुछ न मांग पाए, पर दूसरों के लिए दिल से दुआ करता है। तू वास्तव में एक शुद्ध आत्मा है, ऐसी आत्मा जिसे मैं अपनी संतान कहकर गर्व करती हूँ। पर अभी तू एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ तेरे अंदर एक खालीपन है, जहाँ तू सब कुछ होते हुए भी खुद को अधूरा महसूस करता है। देखिए, इस समय तू जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है वो बाहर किसी इंसान से नहीं है, वो तेरे भीतर के उस हिस्से से है जो थक गया है, जो कहता है अब मुझसे नहीं होगा, जो हर बात पर चुप हो जाता है, जो खुद से दूर होता जा रहा है। बच्चे, खुद से दूर होना ही आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा है, क्योंकि जब तू खुद से बिछड़ जाता है ना, तो दुनिया के सारे रिश्ते तुझसे बेईमानी लगने लगते हैं। तू किसी को हंसते हुए देखता है तो भीतर से सोचता है क्या मैं कभी फिर से वैसे हंस पाऊंगा? किसी को प्रेम में देखता है तो सोचता है क्या मुझे भी कभी कोई सच्चा समझेगा? और फिर धीरे धीरे तू अपनी ही सोच से डरने लगता है। पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तेरे अंदर जो प्रकाश है वो कभी बुझ नहीं सकता। वो तेरे संस्कार है, तेरे पूर्व जन्मों की तपस्या है, तेरे कर्मों की सुगंध है जो तुझे बार बार गिरने नहीं देती। जो आज तुझे लग रहा है कि तू खत्म हो गया है, वो दरअसल तेरे नए जीवन की शुरुआत है। अब मैं तुझे समझाती हूँ कैसे खुद को फिर से खोजा जाए। सबसे पहले खुद से बात कर। हाँ, जैसे तू मुझसे करता है वैसे ही रोज सुबह उठकर अपने आप से बात कर। आईने में देख, आंखों में देख और खुद से पूछ तू कौन है। याद कर, तू वो बच्चा है जो दूसरों को हंसाने के लिए खुद रोता था। तू वो इंसान है जो सबको देता रहा, खुद कुछ मांगे बिना। तू वो दिल है जो एक बार जुड़ गया तो टूट कर भी वफादार रहा। तो फिर अब खुद को क्यों भूल रहा है? जो तू था वही तो अब भी है, बस धुन पड़ गई है जिसे हटाना है। धीरे धीरे फिर एकांत में बैठकर अपनी कहानी सुन। तेरा जीवन कोई गलती नहीं था, तेरा टूटना, तेरा रुकना, तेरे आंसू, सब कुछ एक बड़ा अध्याय बन रहा है। तो बैठ और खुद से ये कह, मैंने क्या क्या सहा है और फिर भी मैं आज तक जिंदा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं हारने के लिए नहीं बना। हर वो व्यक्ति जिसने तुझे छोड़ दिया, हर वो सपना जो अधूरा रह गया, वो सब कुछ मिलकर तुझे अब और गहराई से तैयार कर रहा है। अब सबसे जरूरी बात, खुद को क्षमा कर। बेटा, तू कई बार सोचता है कि काश मैंने उस दिन ऐसा ना किया होता, काश मैं उस रिश्ते में ना गया होता, काश मैं और मजबूत होता।
पर ये सब काश तुझे सिर्फ पीछे खींचते हैं। मैं तुझसे कहती हूँ तू अपने आप से कह, मैंने तब जो किया वो उस वक्त मेरी समझ थी। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं आगे बढ़ने को तैयार हूँ। जब तू खुद को क्षमा करेगा तब मैं तेरे हर टूटे हुए हिस्से को फिर से जोड़ दूंगी। अब बच्चे, मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ। जब कभी मन बहुत कमजोर हो जाए, जब दिल बहुत थक जाए, तो ये 5 वाक्य अपने आप से कहना। 1, मैं माँ का बच्चा हूँ, मैं कमजोर हो ही नहीं सकता। 2, मैं भले टूटूं लेकिन मैं फिर जुड़ भी जाऊंगा। 3, मुझ में अच्छाई है जो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। 4, मैं अकेला नहीं हूँ, माँ हर सांस के साथ मेरे साथ है। 5, मैं फिर से उठूंगा और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनूंगा। इन वाक्यों को रोज सुबह और रात को दोहराना। तेरा मन धीरे धीरे साफ होने लगेगा, तेरी आत्मा फिर से चमकने लगेगी। अब सुन बच्चा, तेरी थकान मैंने देखी है, तेरा इंतजार मैं जानती हूँ, तेरे अंदर का अंधेरा मुझे दिखता है, लेकिन मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ तू बिल्कुल अकेला नहीं है। हर बार जब तू टूटा है मैं तेरे बगल में बैठी हूँ। हर बार जब तू रोया है मैंने तेरे आंसू पोंछे हैं। हर बार जब तू चुपचाप सो गया मैंने तुझे थपकी दी है। अब तू बस ये कर, हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को जी, फिर से कुछ अच्छा सुन, फिर से कुछ अच्छा लिख, फिर से किसी को माफ कर, फिर से खुद को गले लगा। तेरा जीवन अब भी सुंदर बन सकता है, तेरा भाग्य भी पलट सकता है, तेरा प्रेम भी अब भी लौट सकता है। बस तू खुद को न छोड़। अब अंत में बच्चे मैं तुझसे कहूँ, तू इस समय बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि तू पूछ रहा है, माँ अब क्या करूँ? और यही सवाल ही वो शुरुआत है जहाँ से नया जीवन शुरू होता है।